शांति। 2 दिसंबर 2024 की मुरली से बहुत सारे विशेष मुख्य पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने दीपक की संभाल स्वयं ही करनी है। तूफानों से बचने के लिए ज्ञान योग का घृत जरूर चाहिए। आज की मुरली से प्रश्न है, बाबा ने कहा, कौन सा पुरुषार्थ गुप्त बाप से गुप्त वर्षा दिला देता है? उत्तर है अंतर्मुख, अर्थात चुप रहकर बाप को याद करो तो गुप्त वर्षा मिल जाएगा। याद में रहते शरीर छूटे तो बहुत अच्छा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। याद के साथ साथ ज्ञान योग की सर्विस भी करनी है। अगर नहीं कर सकते तो कर्मणा सेवा करो। बहुतों को सुख देंगे तो आशीर्वाद मिलेगी। चलन और बोलचाल भी बहुत सात्विक चाहिए। आज की मुरली से गीत बजा, निर्बल से लड़ाई बलवान की। आज की मुरली के सभी पॉइंट्स बहुत खास हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट, बाबा ने समझा दिया है, जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो बच्चे जानते हैं। मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दिया जलाते हैं। तुम फिर मरने के लिए तैयारी कर रहे हो और अपनी ज्योत पुरुषार्थ कर आपे ही जगा रहे हो। पुरुषार्थ भी माला में आने वाले ही करते हैं। प्रजा इस माला में नहीं आती। पुरुषार्थ करना चाहिए। हम विजय माला में पहले जाएं। कहाँ माया बिल्ली तूफान लगाकर विकर्मना बना दे, जो दीवा बुझ जाए। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग के साथ ज्ञान भी जरूरी है। हर एक को अपने दीपक की संभाल करनी है। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, अंत तक पुरुषार्थ चलना ही है। रेस चलती रहती है तो बहुत संभाल करनी है। कहाँ ज्योत कम ना हो जाए, बुझ ना जाए। इसलिए योग और ज्ञान का घृत रोज डालना पड़ता है। योग बल की ताकत नहीं है तो दौड़ नहीं सकते हैं, पिछाड़ी में रह जाते हैं। स्कूल में सब्जेक्ट होती है, देखते हैं हम इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो हिसाब में जोर लगाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी है। बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते हैं। दिन प्रतिदिन सर्विस की वृद्धि होती जाएगी। एक धनी के 6-8 दुकान भी होते हैं। सभी एक जैसे नहीं चलते। कोई में कम ग्राहकी, कोई में जास्ती होती है। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट, इसको विशेष ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, तुम्हारा भी एक दिन वह समय आने वाला है जो रात को भी फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको पता चलेगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। फिर बहुत बच्चे आएंगे, बात मत पूछो, 1-2 को सुनाते हैं ना। यहाँ यह वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो, यह राजयोग की शिक्षा बहुत सहज है। सबको इस ज्ञान रत्नों का मालूम पड़ जाएगा तो आते रहेंगे। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस नहीं कर सकते तो फिर कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। सभी की आशीर्वाद मिलेगी। 1-2 को सुख देना होता है। यह तो बहुत बहुत सस्ती खान है। यह अविनाशी हीरे जवाहरों की खान है। 8 रत्नों की माला बनाते हैं ना, पूजते भी हैं, परंतु किसको पता नहीं है।
यह माला किसकी बनी हुई है। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा तुम भी के ज्ञान गंगाएं प्रैक्टिकल में अब संगम युग पर हो। अभी तुमको रेस करनी है, दुकान संभालनी है। ज्ञान योग की धारणा नहीं होगी तो दुकान संभाल नहीं सकेंगे। सर्विस का उजूरा तो बाबा देने वाला है। यज्ञ रचा जाता है तो किस्म किस्म के ब्राह्मण लोग आ जाते हैं। फिर किसको दक्षिणा जास्ती, किसको कम मिलती है। अब यह परमपिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान रचा है। हम हैं ब्राह्मण, हमारा धंधा ही है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा यज्ञ और कोई होता नहीं। जो कोई कहे कि हम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता बन रहे हैं, अब इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ अथवा पाठशाला भी कहा जाता है। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा वो लोग फिर मन को वश करने के लिए कितने हठ आदि करते हैं, तुम तो हठ योग आदि कर ना सको। बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ आदि नहीं करनी है, सिर्फ कहता हूँ तुमको मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके। भल अपने को ईश्वर कहे परंतु अपने को गाइड कह ना सके। बाबा कहते हैं मैं मुख्य पंडा कालों का काल हूँ। एक सत्यवान सावित्री की कहानी है ना, उनका जिस्मानी लव होने के कारण दुखी होती थी। तुम तो खुश होते हो, मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाऊंगा, तुम कभी दुखी नहीं होंगे। जानते हो हमारा बाबा आया है स्वीट होम में ले जाने लिए, जिसको मुक्ति धाम निर्माण धाम कहा जाता है। कहते हैं मैं सभी कालों का काल हूँ, वह तो एक आत्मा को ले जाते हैं। मैं तो कितना बड़ा काल हूँ। 5000 वर्ष पहले भी मैं गाइड बन सभी को ले गया था। साजन सजनियों को वापस ले जाते हैं तो उनको याद करना पड़े। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार फिर तुमको रत्नों की खानियां भी मिलती हैं। वहाँ ढेर हीरे जवाहरात होंगे, जिससे फिर भक्ति मार्ग में मंदिर आदि बनाएंगे। अर्थक्वेक आदि होने से सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ महल आदि तो बहुत बनते हैं, एक नहीं, यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती है बहुत। तुम बच्चे जानते हो हूबहू कल्प पहले जैसा मकान बनाया था वैसा फिर बनाएंगे। वहाँ तो बहुत सहज मकान आदि बनते होंगे। साइंस बहुत काम देती है, परंतु वहाँ साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते हैं। आजकल तो विज्ञान भवन भी नाम रख दिया है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता है। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रत्न मिलते हैं, योग से हम एवर हेल्दी बनते हैं। यह ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे फिर बैकुंठ के बड़े बड़े भवन बनेंगे। मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट, बाबा ने कहा छोटे बच्चे भी ज्ञान और योग का व्यापार कर सकते हैं। शांति धाम और सुख धाम बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग राम राम कहते हैं, यहाँ चुप होकर याद करना है, बोलना कुछ नहीं है। शिवपुरी विष्णुपुरी बहुत सहज बात है। स्वीट होम स्वीट राजधानी याद है, वह देते हैं स्थूल मंत्र, यह है सूक्ष्म मंत्र, अति सूक्ष्म याद है। सिर्फ इस याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। जपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। आवाज़ कुछ नहीं करना पड़ता। गुप्त बाबा से गुप्त वर्षा, चुप रहने से, अंतर्मुख होने से हम पाते हैं। इसी ही याद में
रहते शरीर छूट जाए तो बहुत अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं। जिनको याद नहीं ठहरती वह अपना अभ्यास करें। सभी को कहो, बाबा ने कहा है, मुझे याद करो तो अंत मति सो गति। याद से विकर्म विनाश होंगे और मैं स्वर्ग में भेज दूंगा। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट। बाबा ने कहा, तुम बच्चे बाबा के ऊपर बलिहार जाते हो तो बाबा कहते हैं फिर ममत्व नहीं रखना, अपना कुछ नहीं समझना। ममत्व में मिटाने के लिए ही बाबा युक्ति रचते हैं। कदम कदम पर बाप से पूछना पड़ता है। माया ऐसी है जो चमाट मारती है, पूरी बॉक्सिंग है। बहुत तो चोट खाकर फिर खड़े हो जाते हैं। लिखते भी हैं, बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर दिया, जैसे कि 4 मंजिल से गिरा। क्रोध किया तो 3rd फ्लोर से गिरा। यह बहुत समझने की बातें हैं। अब देखो, बच्चे टेप के लिए भी मांग करते रहते हैं, बाबा टेप भेज दो, हम एक्यूरेट मुरली सुने। यह भी प्रबंध हो रहा है। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुलेंगे, बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती है। बाबा भी कहते हैं, टेप मशीन खरीद करो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सतो प्रधान बनने के लिए बहुत बहुत परहेज से चलना है। अपना खान पान बोलचाल सब सात्विक रखना है। बाप समान रूप वसंत बनना है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की निराकारी खान से अपनी झोली भरकर अपार खुशी में रहना है और दूसरों को भी इन रत्नों का दान देना है। मुरली से वरदान है, नष्टो मोहा बन, दुख अशांति के नाम निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। डिटेल है, जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं वह सहज ही नष्टो मोहा बन जाते हैं। जो नष्टो मोहा है उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टो मोहा अर्थात दुख अशांति का नाम निशान न हो, सदा बेफिक्र। मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, क्षमाशील वह है जो रहमदिल बन सर्व को दुआएं देते रहें। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।